वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जो कि व्यावसायिक अध्ययन का पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस पूर्णांक रहेगा आपके पास 80 नंबर का। और यहाँ पर गाइस निर्देश आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गाइस यहाँ पर पहला दिया गया प्रबंध का पहला कार्य, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नियोजन। दूसरा क्वेश्चन से गाइस आपके पास भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, तो इसका आंसर से गाइस आप लिखेंगे यहाँ पर 1991 में। तीसरा क्वेश्चन से गाइस आपके पास अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता, तो गोपनीय कार्य का यहाँ पर आप लिखेंगे गोपनीय कार्य। अगला क्वेश्चन से गाइस आपके पास प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वांगीण ज्ञान पर। अगला जो क्वेश्चन संप्रेषण अंगुरलता के समान माना जाता है, तो गाइस आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अनौपचारिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन से विपणन का कार्य नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पर संग्रहण। तो इसका सा वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखना है, तो पहला रिक्त स्थान है, इसे आप ध्यान से देखिए। पहला गाइस यहाँ पर नियोजन खाली स्थान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भविष्य के बारे में। अगला गाइस विकेंद्रीकरण, तो आप लिखेंगे भारापण का एक ही विकसित रूप है। फिर गाइस यहाँ पर चयन एक साध्य है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रारंभ नहीं है। फिर अगला है अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दो। अगला क्वेश्चन से गाइस आपके पास यहाँ पर वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंधन की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रांच या शाखा है। फिर गाइस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24 दिसंबर 1986 में। और गाइस ये जो मिसिंग हुआ इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। अगला गाइस यहाँ पर आप सही जोड़ी ध्यान से देखिए, तो आप देख सकते हैं गाइस जो पहली सही जोड़ी है, पहली वाली के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर बी वाला आप लिखेंगे गाइस, तो पहले वाले में हो जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो यहाँ पर लिखेंगे उच्च स्तरीय प्रबंधन। दूसरा गाइस हेनरी फेनॉल, तो दूसरे के लिए आप लिखेंगे अनुशासन का सिद्धांत। फिर तीसरा क्वेश्चन से गाइस आपके पास FW टिलर, तो इसके लिए आप लिखेंगे प्रयोग का सिद्धांत। फिर जो अगला क्वेश्चन से आपके पास अनौपचारिक संगठन, तो इसके लिए आप लिखेंगे सामाजिक संबंध। फिर जो आंतरिक स्रोत के लिए लिखेंगे पदोन्नति। और अगला जो गाइस बाह्य स्रोत के लिए आप लिखेंगे परिसर भर्ती। तो इस तरीके से जो आपकी सही जोड़ी गाइस कंप्लीट होती है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गाइस जो क्वेश्चन दिया गया अधिकार अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3, अधिकार, उत्तरदायी और जवाबदेही। फिर गाइस वेतन कौन सी अभिक्रिया है, तो वेतन एक वित्तीय अभिप्रेरणा, तो यहाँ पर लिखेंगे वित्तीय अभिप्रेरणा। वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाप के अंतर को स्पष्ट करना, क्या अंतर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस अंतर को नियंत्रण कहते हैं। फिर कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है, तो सामग्री नियंत्रण, यहाँ पर लिखेंगे गाइस आप सामग्री नियंत्रण। फिर वित्तीय नियोजन कितने प्रकार का होता है, तो गाइस वित्तीय नियोजन के प्रकार आप इस तरीके से लिख लेना। तो इसका आंसर गाइस आप पूरा लिख लेना। हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना, बट आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे केंद्रीय बैंक। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है गाइस, तो यहाँ पर है स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गाइस यहाँ पर आपको सत्य बताना है। तो पहला आप देखिए बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे सही। और जो दूसरा क्वेश्चन है गाइस दूसरा संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। तीसरा क्वेश्चन नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है, तो इसके लिए आप लिखेंगे सही। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे गलत। फिर गाइस पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे सही। पूंजी बाजार संगठित बाजार है, तो इसके लिए आप लिखेंगे सही। तो इस तरीके से आप इसके आंसर लिख लेना। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, तो इसका ये रहा आंसर। आप वीडियो को रोक लेना और इसका आंसर लिख लेना। तो गाइस प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यह निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करके वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के प्रयासों का समन्वय का कार्य करते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक संगठन द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किया जाता है। तो आप इसका आंसर लिख लेना। गाइस प्रबंध के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, तो ये रहे इसकी विशेषता, आप अथवा वाला लिख लेना यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस अब हम इसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस वितरण का, तो आप इसका आंसर वीडियो को रोककर इस तरीके से लिख लेना। फिर गाइस यहाँ पर निजीकरण के लाभ, जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा।
तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर इस तरीके से लिख लेना। फिर गाइस नियोजीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए, तो नियोजीकरण के 2 उद्देश्य इस तरीके से आप वीडियो को रोकना और इसका आंसर यहाँ पर आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर अधिकार अंतरण से आशय, तो इसका अथवा वाला गाइस विकेंद्रीकरण, तो इसका आंसर तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना। फिर अगला 12वां क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा इस पारिवारिक संगठन के उद्देश्य, तो आप यहाँ पर लिख लेना इतने। फिर अगर विपणन तो क्या आशा है, तो यह विपणन के लिए आप इसका जो आंसर है इतना वीडियो को रोककर लिख लेना। फिर गाइस इको मार्क स्कीम क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर वीडियो को रोककर इस तरीके से लिख लेना। उपभोक्ता की 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा, तो यहाँ पर गए अथवा वाला लिखिए आप अधिकारों वाला। उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकार, तो ये रहेगा सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनने जाने का अधिकार। इसका आंसर आप इस तरीके से लिख लेना। फिर है गाइस यहाँ पर 16वें नंबर का जो क्वेश्चन वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा से आशय, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लिख लेना। नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए गाइस, तो इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है प्रभावी नियंत्रण प्रणाली, तो इसका ये जो आंसर है गाइस आप इतना लिखना। पहला पॉइंट से इसका लिखना, फिर ये दूसरा पॉइंट से लिखना आप इसका, और तीसरा पॉइंट आप इस तरीके से लिख लेना। फिर अगर वित्तीय नियोजन की 3 सीमाएँ, तो यहाँ पर समन्वय का अभाव लिखेंगे आप। फिर दूसरा समयानुसार परिवर्तन का अभाव, इस तरीके से लिखना। और तीसरा पूर्वानुमान पर आधारित, तो आप इस तरीके से लिख लेना। वित्तीय बाजार के कार्य गाइस, तो यहाँ पर आप वित्तीय बाजार का पहला कार्य लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर दूसरा कार्य इस तरीके से लिखेंगे और तीसरा कार्य यहाँ पर आप लिख लेना। हेनरी फेनॉल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 4 सिद्धांत, तो गाइस यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता यहाँ पर आप लिख लेना। तो ये पहली विशेषता इस तरीके से आप लिखना इसे। दूसरी विशेषता गाइस, तो ये रही दूसरी विशेषता, आप इस तरीके से पूरी कंप्लीट लिख लेना। तीसरी विशेषता आप यहाँ पर लिख लेना और चौथी विशेषता आप यहाँ पर लिख लेना। फिर अगला गाइस यहाँ पर उद्देश्य व नीति में अंतर, तो ये रहे गाइस आप इसे कंप्लीट लिख लेना और इसकी जो विशेषता है आप आगे इतना और लिख लेना यहाँ पर। फिर अगर भर्ती एवं चयन में कोई 4 अंतर, तो ये रहेगा इस 4 अंतर, आप इस तरीके से वीडियो को रोककर कंप्लीट इसका आंसर पहले आप इतना लिखना, फिर इस तरीके से आप इसका कंप्लीट आंसर लिख लेना। वो जो 23 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर ये रहा प्रबंध संवर्धन की विधियाँ, विक्रय संवर्धन की विधियाँ। तो गाइस पहली विधि लिखना मुक्त नमूने बांटना, फिर दूसरा उपहार देना, तो आप इसे लिख लेना। तीसरा पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु, आप इसे लिख लेना। और यहाँ पर मूल्य कमी, तो आप इसे कंप्लीट लिख लेना। गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन हमारा आर्टिकल का लिंक है, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।